अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरे वीकेंड की रूटीन यही है कि मैं अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा हफ्ता बच्चों के स्कूल और घर के कामों की वजह से मैं इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि अम्मी की तरफ नहीं जा पाती। तो बस फिर मैं जुम्मे के दिन का इंतज़ार कर रही होती हूँ कि जुम्मा आए और फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊँ। अच्छा, जितना एक्साइटेड मैं अम्मी के घर जाने के लिए होती हूँ ना, उससे डबल मेरे बच्चे हो रहे होते हैं। और यहाँ पर हम अम्मी के घर जाने के लिए निकल रहे थे। फिर मैंने अपना सारा कमरा वगैरह सेट कर दिया था ताकि वापस आकर मुझे कोई परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैं अम्मी के घर पहुँच गई थी और सिस्टर भी यहाँ पर रुकने आई हुई थी। और आते ही मुझे पता चला कि मेरे कपड़े सिलाई होकर आ गए और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि बस मैं फटाफट से देख लूँ कि कैसे मेरे कपड़े सिलें। अच्छा, मैं ना मोस्टली रेडी टू वेयर कपड़े ही लेती हूँ। उसमें ये आसानी हो जाती है ना कि डिज़ाइन भी आपको दिख रहा होता है कि किस तरह से स्टिच हुआ हुआ है, पहन के आप पर कैसा लगेगा। और जब भी मैं अनस्टिच कपड़े लेती हूँ ना, तो हमेशा मैं कंफ्यूज ही रहती हूँ कि ये सिलकर कैसे लगेंगे और कैसे नहीं। अच्छा, जब मैं उम्रे पर से आई थी ना, तो मुझे कुछ अनस्टिच सूट गिफ्ट मिले थे, वो तो ऑब्वियसली सिलवाने थे। और ये जो है ना ड्रेस, ये मुझे अम्मी ने ईद पर दिया था, ये भी अनस्टिच था और ये सिलकर आया ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं सिला था। इसी वजह से ना मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं अनस्टिच कपड़े ना लूँ। अच्छा, मैं ना अपने कपड़ों का सोच सोच के इतना ज़्यादा दुखी हो रही थी। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ चाउमीन बनाया हुआ है और मुझे और मेरे बच्चों को चाउमीन इतना ज़्यादा पसंद है कि मेरे पास दो ऑप्शन हो ना कि खाना खाना है या चाउमीन, तो मैं चाउमीन ही चूज़ करूँगी। और ऑब्वियसली अम्मी ने बनाया था, तो ये इतना ज़्यादा मज़े का बना हुआ था कि इसको खा कर ना मेरे कपड़ों का दुख थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगा था। अच्छा, इस दफ़ा ना मैं काफ़ी टाइम बाद अम्मी की तरफ रुकने आई थी, तो मेरा ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और यहाँ पर बच्चे अपना खेल में लग गए थे। फिर मैंने, अम्मी और बहन ने ना खूब सारी बातें शातें की। उसके बाद हमने रात का खाना वगैरह खाया और फिर भाई हम सबके लिए आइसक्रीम ले आए थे। सबसे पहले किसको मिलेगी? सोहा को। ओ ग्रीन कलर के कपड़ों वाली भुक्कड़। इफ्रा, दो है मेरे पास। अम्मी ने मुझे एक और दी। और ये इफ्रा ना बिल्कुल पागल हो चुकी है, ये आइसक्रीम का ना पौधा लगा रही है। इफ्रा को सदमा लग गया कि मैंने 2 आइसक्रीम खाई है और इसने एक। नहीं देखो, अम्मी तो मेरी अम्मी है ना, मुझे अम्मी ने 2 दी। अच्छा, मेरी और सिस्टर की पूरी कोशिश होती है कि जब भी हम अम्मी की तरफ रुकने जाए ना, तो दोनों साथ ही जाएं। उससे ये होता है कि उसके बच्चे भी आ जाते हैं, भाई के बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों को ना जरा एंजॉयमेंट मिल जाती है और ये सब मिलकर ना फिर खूब खेलते हैं। जोहा, आपकी इफ्रा फ्रेंड है या मारिया? चलो, अब इफ्रा विनर हुई। अब इफ्रा और लाला, इफ्रा वर्सेस लाला। लाला जीत गई। मम्मा एक के साथ लाला फ्रेंड नहीं, बन एक के साथ आना है। मम्मा अच्छा, जब भी हम सब साथ रुकने जाते हैं ना, तो हम सारी सारी रात जागते रहते हैं और जाग जाग कर ना पूरी रात हमें भूख लगती रहती है। अच्छा, वैसे जब हम अपने अपने घर में होते हैं और घर में सारी चीज़ें मौजूद भी होती हैं, तो कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता। और जब हम मम्मी के घर जाते हैं, वही चीज़ हमें इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगने लगती है, ऐसा लगता है कि इससे पहले ज़िंदगी में हमने ये चीज़ कभी खाई ही नहीं है। और जाते हुए मौसम की ना एक बड़ी ही मज़े की खट्टी मीठी सी कैरी पड़ी हुई थी और ये सिर्फ एक ही थी। फिर हमने इसको काटा, इसमें नमक वगैरह डाला और इसको फिर मज़े मज़े से हम सब ने खाया। और फिर जोहा को भी ना फर्स्ट टाइम हमने कैरी टेस्ट करवाई थी और ये इसको इतने मजे की लग रही थी कि ये भी मजे ले लेकर खा रही थी। हेलो गाइस, इफ्रा का बिल्कुल भी पेट नहीं भर रहा है, हम इन्हें खिला खिला के थक चुके हैं, अब इसको सिर्फ चारा खिलाने की देर है। और ये सारी रात बच्चे मस्तियाँ शस्तियाँ करते रहे, हम बातें शातें करते रहे और सोते सोते तकरीबन हमें सुबह हो गई थी। और सारे तो सुबह जल्दी उठ गए थे और मैं सबसे एंड में 12:30 बजे उठी थी। अपने घर में तो खैर सुकून होता ही होता है, लेकिन अम्मी के घर वाले सुकून की ना बात ही अलग है। मतलब कि अम्मी के घर आके जो बेफिक्री वाली नींद आती है ना, वो अपने घर में नहीं आ सकती, क्योंकि ऑब्वियसली अपने घर में ना बच्चों की भी टेंशन होती है, ये भी टेंशन होती है, खाना बनाना है, काम वगैरह करने। अम्मी तीनों ने कर लिया नाश्ता। और अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे। अम्मी के घर आकर जो बेफिक्री वाली नींद आती है ना, मतलब मुझे अपने बच्चों की कोई टेंशन ही नहीं होती। मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो अम्मी बच्चों को नाश्ता भी करा चुकी होती हैं, उनके सारे काम वाम भी कर चुकी होती हैं।
और फिर मैंने बच्चों को चेंज वगैरह करा दिया था और यहाँ पर दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और मैं क्योंकि देर से सोकर उठी थी तो फिर मैंने डायरेक्ट खाना ही खाया था। और यहाँ पर अम्मी ने कोफ्ते आलू बनाए हुए थे और मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ दही फुल्की बनाई हुई थी। अच्छा, इससे पहले भी ना मैंने अपनी 1-2 वीडियोज़ में ना अम्मी की ये दही फुल्की का बताया कि ये कोई इतने ज़्यादा मज़े की होती है। उस पर मेरी 1-2 सिस्टर्स के भी मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन आज मैं सुबह में इतनी देर से सोकर उठी थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं अम्मी के घर आके अपने बच्चों की तरफ से इतनी ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। यहाँ मेरी बहन जोहा को खाना खिला रही थी, उसके बाद मुझे टाइम मिल गया तो मैंने अपने नेल आर्ट कर लिया था। अच्छा, जब भी हम कपड़े बनाते हैं ना तो मोस्टली मैं और मेरी सिस्टर ना हमेशा ट्विनिंग ही करते हैं। और जब से इफ्रा और मारिया बड़ी हुई है ना तो इन दोनों को भी बड़ा शौक हो गया कि ये भी हमारी तरह सेम सेम कपड़े पहने। अच्छा, आज हम चारों ने ना ट्विनिंग की थी और हम सब ने ना ये पिंक कलर का ड्रेस पहना था। अच्छा, जब मैं उम्रे पर से वापस आई थी और अम्मी ने मेरी दावत की थी ना तो ये वाला पिंक सूट मैंने फर्स्ट टाइम तब पहना था। और मैंने जब वीडियो अपलोड की थी ना तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे कि आपने इस पर मैचिंग सही नहीं की है, इस पर आपको ब्लू दुपट्टा नहीं लेना चाहिए था, आपको किसी और कलर का दुपट्टा इस पर पहनना चाहिए था। अच्छा, तब तो मैंने ना जल्दी जल्दी में वो ऐसे ही इत्तफाकन ब्लू दुपट्टा पहन लिया था। उसके बाद स्पेशली फिर मैंने मार्केट जाके इस पर ये कैलीग्राफी वाला दुपट्टा लिया है। जोहा इनको क्या हुआ? और आप क्यों रो रहे? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जोहा भी प्यार नहीं लगी। भाई अल्लाह, जोहा भाई को प्यार कर लो। रो रहे भाई, प्यार करो जोहा भाई को। अच्छा, फिर रात में ना अचानक से हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया कि कहीं खाना जाकर बाहर खाते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक ही गाड़ी थी और लोग इतने ज़्यादा थे और जब भी ऐसा होता है ना फिर हम सारे बच्चों को ना डिक्की में लोड कर देते हैं। अच्छा, फंसते फंसाते ना फिर हम एक गाड़ी में फिट हो गए थे। उसके बाद एक मुश्किल टास्क ये था कि जाना कहाँ है। अच्छा, उसके बाद हमने डिसाइड किया ना कि कुछ बारबेक्यू वगैरह खाते हैं और यहाँ पर हम लोकेशन पर पहुंच गए थे। फिर सारे बच्चों को हमने डिक्की से पहले अनलोड किया और उसके बाद फिर हम खुबास्त आ गए थे। अच्छा, यहाँ का ना मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन सिस्टर की फैमिली भी यहाँ पर आ चुकी है और भाई की फैमिली भी एक दफ़ा पहले यहाँ पर आ चुकी है और उन लोगों ने बताया था कि यहाँ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कराची में ना मोस्टली वीकेंड्स पर ना हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा रश होता है और लाजमी आपको वेटिंग मिलती है, तो यहाँ भी पहले हमें काफ़ी देर वेटिंग करनी पड़ी, फिर फाइनली हमें जगह मिल गई थी। और इन बच्चों को तो ना भाई खेल कूद से दिल ही नहीं भरता है, मतलब कि ये मुस्तकिल 2 दिन से अम्मी के घर खेल रहे थे, उसके बावजूद इनका खेल से दिल नहीं भरा था और अभी ऑर्डर आने में टाइम था तो यहाँ भी खेलना शुरू हो गए थे। अच्छा, इनकी जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें थी ना वही हमने ऑर्डर की थी और स्पेशली जो इनका बारबेक्यू प्लेटर था ना वो तो टेस्ट में बहुत ही मज़े का था और स्पेशली जो उसके साथ अखवानी पुलाव आया हुआ था वो तो टेस्ट में कोई इतना ज़्यादा मज़े का था कि पूरे कराची में मैंने इतने मज़े का अखवानी पुलाव आज तक नहीं खाया है। अच्छा, एम्बियंस यहाँ की कोई इतनी खास नहीं थी, मतलब कि ये बिल्कुल नॉर्मल सा बना हुआ था, ये रूफ टॉप पर बना हुआ है और कोई इतना ज़्यादा एस्थेटिक नहीं बना हुआ है, लेकिन टेस्ट वाइज अगर इनकी बात की जाए ना तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। अच्छा, फिर ना हमारा कुछ मीठा खाने का मूड हो रहा था तो फिर बच्चों ने वॉफल खाने थे, उसके लिए फिर हम वाओ वॉफल आ गए थे। अच्छा, मुझे ना पर्सनली वॉफल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि मैं थोड़ा बहुत सिर्फ टेस्ट के लिए खा लेती हूँ, लेकिन स्पेशली मैं अपने लिए लेकर नहीं खाती और मेरा ना कुछ और फिर खाने का मूड हो रहा था तो इस शॉप के साथ ही एक गोले गंडे वाले की शॉप थी। मैंने कहा मैंने तो ट्रेडिशनल अपना गोला गंडा ही खाना है। और आजकल कराची में कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और आज ना इनका चिलर भी काम नहीं कर रहा था और अंदर कोई इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। फिर हमने बच्चों से कहा कि आप लोग यहाँ से बनवाओ, हम बराबर से गोला गंडा ले रहे हैं। अच्छा, इनके पास ना गोले गंडे में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन हमने जो है वो ट्रेडिशनल वाला ही लिया था और ये लेकर हम बाहर के सिटिंग एरिया में आ गए थे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। अच्छा, फिर जब हमने यहाँ पर गोला गंडा टेस्ट किया ना तो ये टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब कि बिल्कुल ही एवरेज था और इससे अच्छा तो जो वो रेड़े पर बाहर गली में गोला गंडा बेचने आता है ना उसका टेस्ट इससे 100 टाइम बेटर होता है। अच्छा, बच्चे अपने वॉफल्स वगैरह भी बनवा कर ले आए थे, उन्होंने फिर ज़बरदस्ती मुझे कहा कि थोड़ा सा टेस्ट करें और मुझे ये पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने थोड़े थोड़े से टेस्ट कर लिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आज तो कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी कि बाहर बैठकर भी ना ज़रा भी हवा नहीं लग रही थी और यहाँ बैठे बैठे बच्चों का भी ना पसीने से शदीद बुरा हाल हो गया था। फिर हम वापसी के लिए निकल गए थे और फिर हमने सारे बच्चों को डिक्की में वापस लोड किया। अच्छा, जब ये सारे बच्चे साथ मिलकर रुके हुए होते हैं ना तो कभी कभी इनमें लड़ाई भी हो जाती है, नाराज़गी भी हो जाती है, लेकिन वापसी के टाइम ये सारे इतने ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं और फिर तो ये कोई इतने अच्छे दोस्त बन गए होते हैं, ऐसा लगता है दुनिया में इनसे अच्छा कोई दोस्त ही नहीं है। और इस दफ़ा तो मेरे बच्चे अम्मी के घर से वापस ही नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि आगे जून जुलाई की छुट्टियां हो रही हैं, फिर अब हम आराम से यहाँ पर रुकने आएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। उसके बाद हम सब अपने अपने घर वापस आ गए थे और आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।